अध्यक्ष। नमस्कार, मैं नसीम खान, आप देख रहे हैं जेके भारत टीवी। ये देखिए रामपुर से शाहरुख खान की रिपोर्ट। पत्रकारों पर बढ़ते हमले बर्दाश्त से बाहर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी। पत्रकारों पर फर्जी झूठे मुकदमे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिला अध्यक्ष शाहबाज खान। रामपुर पत्रकारों को मिले पर्याप्त सुरक्षा और चिकित्सा लाभ। अगली रणनीति को लेकर लिए गए बड़े फैसले। पत्रकारिता को लोकतंत्रता का चौथा स्तंभ कहा जाता है, परंतु पिछले कुछ समय से पत्रकारों पर हमले की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है और अब तो इतना साहस हो गया है कि पत्रकार कार्यालय पर ही हमला बोला जाने लगा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन इसकी बड़ी शब्दों में निंदा करता है। ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने रामपुर में बात कही। इससे पहले दिल्ली से मेरठ पहुंचे ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी का रामपुर जिला अध्यक्ष पत्रकार शाहबाज खान, पत्रकार परवेज खान, पत्रकार असीम अजीम, पत्रकार सैफी निज़ाम साहब, पत्रकार नदीम मियाँ, पत्रकार नवाज खान, पत्रकार इमरान खान, पत्रकार शारिक खान आदि ने भव्य स्वागत किया। मैं अपने दिल्ली कार्यक्रम से यहाँ से निकल रहा था। रामपुर में मेरे बहुत से सम्मानित साथी हैं जो मुझसे मिलना चाहते थे, तो मैं उनके आग्रह पर आज रामपुर में रुका था, क्योंकि संगठन की यूनिट यहाँ ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन की यूनिट भी मुझे खड़ी करनी है। और आज मैंने अपने छोटे भाई सावेद खान को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है रामपुर की, और उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि मैं एक मजबूत टीम खड़ी करके रामपुर में पत्रकारों में दूंगा। हमारी जो एसोसिएशन है वो पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार और जो शहरी क्षेत्र के पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रयत्न करती रहती है। देखा जा रहा है कि पत्रकारों पर हमले होते हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, खासकर पत्रकारों के लिए अभी कोई ऐसे संसाधन क्या कहेंगे? हम लोगों ने डिमांड की थी, पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की थी, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी लिखा था कि पत्रकार सुरक्षा कानून को अति शीघ्र लागू किया जाए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, गवर्नमेंट की ओर से उनको बीमे की राशि की जाए। हम लोगों ने उनके आवास की भी डिमांड की है। अभी एक ज्ञापन दिया था हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके आवास की व्यवस्था की जाए, आयुष्मान की व्यवस्था की जाए। तो लगातार संघर्ष में हैं हम लोग पत्रकारों के लिए। रामपुर में विशेष रामपुर में ही नहीं, मैं ये उम्मीद करता हूँ रामपुर के साथ साथ सभी जनपदों के संगठन से कि हमें जो निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार साथी हैं वो संगठन में अहम भूमिका निभाएंगे। यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सुशक्त जो पत्रकार हैं वो हमारे साथ हमारा सहयोग करेंगे। फ्यूचर में हमारे पत्रकारों के लिए क्या प्रोग्राम है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फ्यूचर में मैंने बताया बड़े भाई आपको कि सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे इस जो सुरक्षा कानून है, पत्रकार सुरक्षा कानून, उसको जल्दी लागू किया जाए जिससे वो सुरक्षित हो सके। दूसरा, हम लोगों ने सरकार से ये भी मांग की है कि वो उनको बीमे की राशि बीमा कराए, उनको अपनी ओर से सरकार अपने पैसे से अपने खर्चे से कराए, और आयुष्मान प्रत्येक पत्रकार के पास होना चाहिए। उसमें कोई बाउंडेशन किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, कोई अनिवार्यता की चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल में पत्रकारों को राशन मिल जो उसके बाद से वो प्रथा खत्म हो गई है, वो एक बार फिर से चालू हो, उसके लिए क्या कहेंगे? दोबारा क्वेश्चन करेंगे। कोरोना काल में बहुत सारे पत्रकार उनकी जान चले गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे। अब ऐसे में वो जो प्रथा है जब खत्म हो गई, अब एक बार फिर से शुरू हो, सरकार से योजनाएं मिले, उसके लिए क्या मांग करेंगे राज्य सरकार के उद्देश्य? मैंने आपको बताया कि हम ये मांग करेंगे कि जिन साथियों की कोरोना काल में पत्रकार साथियों की मृत्यु हो गई थी, किसी रीजन की डेथ हो गई थी, उनको उनके परिवारों की भी आर्थिक सहायता दी जाए। उनको प्राथमिकता के आधार पर जैसे अन्य लोगों को दी गई उनको भी दी जाए, और आने वाले समय में ऐसी किसी महामारी से बचने के लिए और ख़ास तौर से पत्रकारों के लिए ऐसी योजना सरकार लाए कि भगवान न करे उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसके बाद में उनका परिवार कम से कम आर्थिक रूप से पिछड़े ना और उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। बहुत शुक्रिया। एक सवाल ये और करना चाहता हूँ आपसे कि जो ईमानदार अनुष्ठित पत्रकार हैं वो अपनी तमाम खिदमात जो है वो पूरी तरह से ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं, और वो उसमें किसी बात की जो परवाह नहीं करते, ईमानदारी से करने की वजह से उनका कोई यानी मुआशी हालात उनके बेहतर नहीं होते, यानी उनको पावर कोई बड़ी आप पावर नहीं मिलती। तो उसमें वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का भी अच्छी तरह से पालन हो,
और बच्चे के एजुकेशन उनकी बहुत हाई पैमाने पर होना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर रोशन हो। आप हमारी इस सिलसिले में ऐसा आप कदम उठाएंगे कि हमारे पत्रकारों को हौसला मिले और उनके बच्चों का फ्यूचर रोशन हो। आपका बहुत अच्छा सुझाव है बड़े भाई, और हम इस प्लान को भी अपने एजेंडे में शामिल करेंगे कि जो पत्रकार साथी हैं उनको कोई मानदेय तो मिलता नहीं है, वो तो एक वही ऐसा कर्मचारी है जो बगैर किसी मानदेय के काम कर रहा है। और इतने तत्पर हैं पत्रकार कि घटना स्थल पर पुलिस से पहले पत्रकार उपस्थित होता है, पहुंच जाता है अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए। तो हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि पत्रकारों के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन में भी मदद की जाए, उनकी सहूलत की जाए, उनको पढ़ने के लिए अच्छे अवसर दिए जाएं। बहुत शुक्रिया।